Good morning, 8th class. Here is part 1 of chapter 20, our Parliament Union Legislature. In this chapter, we read about need of Parliament, the Parliament system in India, composition of the Parliament, functions and power of the Parliament, and types of bill. Firstly, we read about need of Parliament कि हमें Parliament की ज़रूरत क्यों पड़ती है. India is a democratic country and has a rich diversity in terms of the language, religion and customs. In this chapter, we will try to understand how the parliament enables citizens of India to participate in the decision making and control of the government, thus making it the most important symbol of the Indian democracy and a key features of the constitution. The participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalism that all the persons in the independent इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग डिसीजन कि जो भारत है आपको पता है कि वो एक लोकतांत्रिक देश है. तो इस देश में क्या है कि भाषा, धर्म और रीति रिवाजों दृष्टि से बहुत अधिक विविधता है, अलग अलग तरह के हैं. अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के नागरिकों की सरकार जो है निर्णय लेने और नियंत्रण में भाग लेने के लिए किस तरह से हमें मदद मिलती है, जिससे कि भारत में लोकतंत्र जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान की जो प्रमुख विशेषता बनी रहे. इस स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या होगा कि जो हमारी विभिन्न लोगों की जो सहभागिता होगी और उनके दिमाग में ये शक नहीं रहेगा कि स्वाधीन भारत के सभी लोग निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं या नहीं. आज़ादी के बाद क्या है, हम एक आज़ाद मुल्क के नागरिक बन गए हैं कि हम बिल्कुल फ्री हैं. एंड इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट would have to be sensitive for people's need and demands. The dreams and the inspirations of the freedom struggle were made concentrate in the constitution of the independent India and laid down the principles of the universal adult franchise, that is all adult citizens of the country have the right to vote. और इसका मतलब ये है कि जो सरकार के लोगों की जितनी भी ज़रूरतें और मांगे हैं उनके प्रति संवेदनशील होना और स्वतंत्र भारत के संविधान में स्वतंत्रता संग्राम के स्वप्न और जो उनकी आकांक्षाएं थी उनको ठोस बनाया गया. और इसके साथ साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या होता है कि सभी जितने भी यानी कि 18 ईयर से अबव जितने भी जो हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार होता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री एज वास्ट एज इंडिया स्मूथली. और भारत जैसे विशाल देश में केवल एक जो है प्रशासक चलाने वाली सरकार जो है सुचारू रूप से वो नहीं चला सकती कि सिंगल पर्सन को हम कहें कि हमने देश को चलाना है आपने, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. इफ़ देयर वाज ओनली वन गवर्नमेंट द स्कोप ऑफ द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट वुड हैव बी considerably reduced. Therefore, our constitution provided for two governments, one of the state level and one of the center. This provision is known as the federal system. और जब भारत जैसे देश में इतनी बड़ी सरकार को चलाना मुश्किल हो जाता है तो क्या होता है कि हमारी जो सरकार है वो लोगों की भागीदारी का दायरा जो है काफ़ी कम हो गया. और इसके साथ साथ हमारे जो संविधान में दो सरकारें उपलब्ध हो जाती हैं, एक तो राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार पर. और इसके साथ साथ इस प्रावधान को संघीय प्रणाली के रूप से भी जाना जाता है. फेडरल सिस्टम होते हैं संघीय प्रणाली. एंड नाउ द पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया, द मार्क्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री system as the model of the governance for India. The makers of the constitution choose the parliamentary form of the government. After a lot of thought, it was felt that the presidential form of the government would give too much power in the hands of a single individual. जो हमारे भारत में जितनी भी संसद प्रणाली है, ये भारत संविधान के निर्माताओं में जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है वो भारत का शासन का जो मॉडल माना गया है. संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच समझने के बाद संसदीय शासन प्रणाली को चुना और ये महसूस किया गया कि सरकार का जो राष्ट्रीयता का स्वरूप है वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जा सकता. एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति हम नहीं देख सकते. और संसद शासन में क्या है कि सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स कलेक्टिवली responsible to the legislature can be removed by it if
In the presidential form of the government, the president is directly elected by the people and he does not depend on the legislature for supports. और प्रधानमंत्री और इसकी जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है और इसे हम हटा भी सकते हैं। और राष्ट्रपतीय शासन में क्या होता है, राष्ट्रपति सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं और राष्ट्रपति विधायक पर निर्भर नहीं होता। एंड नाउ द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, की जो हमारी पार्लियामेंट की रचना है, जो हमारी संसद की रचना है वो किस तरह से होती है। भारतीय संसद की जो संरचना है वो संसद की राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा भारत के संघ विधानमंडल या संसद का गठन जो है करती है। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं, एक तो अपर हाउस एक लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा। और प्रत्येक सदन के सदस्यों को संसद का सदस्य कहा जाता है कि MPs। द लोकसभा जो होता है वो क्या होता है, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा आर द हाउसेज ऑफ द पीपल एंड सो इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। संसद के निचले सदस्य को लोकसभा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है चुने जाते हैं। कंपोजिशन, अब इसकी रचना कैसे की जाती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 550, एट द प्रेजेंट इट हैज़ 545 मेंबर्स। ऑफ दिस 543 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस हेल्ड एवरी 5 years एंड 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कि जो इसमें जितनी संख्या होती है 550, तो ये संख्या जो है वर्तमान में इस नगर में 545 सदस्य होते हैं, बट इसमें से जो 543 सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। और 5 वर्षों में जबकि 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति जो है निर्मित करता है, यानी कि वो राष्ट्रपति बनाता है। स्पीकर क्या होता है, वक्ता। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए लोकसभा, और लोकसभा बनने के बाद क्या होता है कि इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द न्यू मेंबर्स। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसिडाइज ओवर द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। और इसमें जो हमारी होती है कि जो नई लोकसभा का गठन होता है वो एक अध्यक्ष और नए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और अध्यक्ष लोकसभा की जो कार्यवाही की अध्यक्षता भी करता है। और इसके साथ साथ वो क्या करता है, संयुक्त सत्र के दौरान कि यदि किसी विधायक को मतदान देने के बाद कोई लाभ नहीं होता तो वो अपना निर्णायक मत दे देता है, यानी कि वो डिसीज़न दे सकता है। और जो 10वीं बैठक होती है उसके लिए, लेकिन उसको जो फाइनल जो बैठक होती है यानी कि मीटिंग्स जो होती हैं उनके लिए बैठना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड नाउ द राज्यसभा इज़ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा क्या है, जो ये ऊपरी सदन है। इट इज़ कॉल्ड ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। द स्टेट्स पार्टिसिपेट ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्टिविटी एट द सेंटर थ्रू द हाउस। राज्यसभा जो है इसको ऊपरी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सदन के माध्यम से केंद्र की विधायी गतिविधि में भाग लेते हैं। अब कंपोजिशन क्या है कि द मैक्सिमम मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन बी 250। इसकी संख्या होती है 250। आउट ऑफ दिस 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, और 238 जो कौन से होते हैं, स्टेट्स से होते हैं, एंड यूनियन टेरिटरीज से। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो है बनाए जाते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आल्सो इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम द अमंगस्ट देमसेल्व्स। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही होता है। और इसमें राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डिप्टी चेयरमैन, वो अपने में से ही एक डिप्टी चेयरमैन का भी चुनाव कर लेती। इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट पार्लियामेंट एंड देयर हाउसेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।